ए मम्मी ने ये डुप्लीकेट चाबियां देख ली ना तो मेरी तो बैंड बाजा पर हाथ लग जाएगी। रुक जा मुट्टी। चेयर्स अप कर जाओ और आप उसको मिनी जी के साथ ही रहो। अगर आसपास देखा ना तो बता। जी भैया, कीज तुम्हारे पास? ये कॉरिडोर में गिरी हुई मिली। ये चाबी किसकी है? दादी ने कहा कि पिंकी आंटी की, तो उन्हें देने जा रही। ये लो चाबी और जाकर तैयार हो जाओ। अच्छा लाओ मुझे ही दे दो। आप जाकर अगर कपड़े निकालने लगे ना तो पूरी अलमारी उथल पुथल हो जाएगी। मैं लेके आती हूँ। अरे आंटी के पास तो उनकी चाबी ऑलरेडी है, फिर ये किसकी? हो सकता है उनके पास एक्स्ट्रा हो। पूछ लेती हूँ। कहाँ जा रही? अब पिंकी आंटी को कीज देने। मॉम के पास उनकी कीज है। फिर ये किसकी? ये उन्हीं की डुप्लीकेट कीज है। डुप्लीकेट? वो एक्चुअली सिर्फ मॉम की नहीं है, इस घर में हर एक फैमिली मेंबर की जो भी कीज है उसकी मैंने डुप्लीकेट बनाई है फॉर इमरजेंसी। वैसे इस बात का इस घर में मेरे अलावा किसी को पता नहीं। यू नो, घर की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मुझे ये चीजें करनी पड़ती हैं। ये इनमें से एक है। ओके, डोंट वरी भैया, आई नो आप जो भी करते हो घर की भलाई और सिक्योरिटी के लिए करते हो। अब ये रखिए। थैंक्स सौम्या। ये कीज किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाती ना तो बहुत बुरा होता। थैंक यू। You're welcome. बचाओ! 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 शिवाय! शिवाय बचाओ! शिवाय! वो मुझे मार डालेंगे शिवाय! मुझे बचा ले उससे! आप किसकी बात कर रही हैं? कौन मारना चाहती है? वो कह रही थी मुझसे कि वो मुझे मार देगी। शगुन से पहले शिवाय बचा ले मुझे शिवाय। आंटी जी क्या हुआ? Come on, relax, relax. कौन आपको मारना चाहती है? फोन यहां भी नहीं है। तो फोन कहां है? फोन कहां है? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कहां है। मेरे पास कोई फोन नहीं है। I like कॉन्फिडेंस। जिद्दी लोगों को तोड़ने में मुझे और भी मजा आता है। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा बाप हूं। अब जब तक फोन नहीं मिल जाता मैं यहां से हिलूंगा नहीं। आई एम श्योर तुम्हें मेरी कंपनी पसंद आएगी। आखिर वो फोन गया कहां? मैंने उसे वेस्ट के अंदर ही रखा था।
आखिर मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा? हम आप ये क्या कह रहे हैं? ये मिसेस रंधावा हैं, प्रिंकू की होने वाली सास। मैं सच कह रही हूँ शिवाय। ये वो जो मुझे मारना चाहती है, मारना चाहती है मुझे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अभी अभी आ रही हूँ और आप बोल रही हैं कि मैं आपसे पहले ही मिल चुकी हूँ। झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है ये। मैं सच कह रही हूँ, मुझे मार डालेगी। शिवा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? ये मुझे मार डालेगी, इसने मुझसे कहा था। बस पिंकी जी, आप मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं जो कि बेबुनियाद है। I can see it। जब से ये रिश्ता हो रहा है तब से आप मेरे पीछे पड़ी। पहले तो मुझे लगा था कि शायद आप मजाक कर रहे हैं, फिर मुझे लगा कि शायद आप मुझसे जेलस हैं, लेकिन आज तो आपने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। पहले वो फेक ज्वेलरी और अब इतना बड़ा ड्रामा। दिस इज टू मच पिंकी जी। शिवाय, तुम्हारी मॉम पागल है क्या? शी इज मैड और व्हाट? क्योंकि मुझे लगता है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ये औरत बहुत चालाक है, तो इसकी बातों में मत आना। मैं कह रही हूँ तुझसे, इसी ने मुझसे कहा ये मुझे मार डालेगी। शक्ति जी, आप बचाओ। आप तो जानते हो ना ये मुझे। Enough! बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। Shut up! आपने मुझसे नहीं कहा कि आप मुझे मार डालेंगी। मैं शक्ति जी के कपड़े निकालने जा रही थी कमरे में, तो ये मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ज्वेलरी बदलकर अच्छा नहीं किया पिंकी, और मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगी। अच्छा होगी आज ही। जी, शगुन की रस्म खत्म होने से पहले अगर मैंने तुम्हें ना मारा ना, तो मेरा नाम भी कमीनी नहीं, I mean कामिनी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शगुन की रस्म खत्म होने से पहले ये मुझे मार डालेगी, ऐसा इन्होंने खुद कहा था। बस करिए पिंकी जी, अगर आपको झूठ ही बोलना है ना तो कुछ तो लॉजिकल झूठ बोला करिए। मैं अभी अभी आ रही हूँ और मैं आपसे मिली तक नहीं, और आप बोल रही है कि मैं आपसे मिल चुकी हूँ और मैंने आपको धमकी भी दी है। स्ट्रेंज, इस घर में मुझे किसी ने आते हुए नहीं देखा सिवाय आपके। कुछ तो शर्म करो। क्यों मेरे परिवार वालों के सामने मेरी ओमा माता करने पे तुली हुई हो? तुमने मुझसे कहा था ना, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। बस करिए पिंकी जी, बस करिए। बार बार आप मेरी बेइज्जती करती जा रही। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? एक बार, 2 बार, 10 बार? एक आदमी कितना बर्दाश्त कर सकता है? अभी तो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो आप उस पर इल्जाम लगाती। एक बात मैं आपको बोल देती, मेरे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं है, ये तो आप लोग ही हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कल को आपके घर में कुछ भी हो जाएगा तो आप लोग सीधा हम पर उंगली उठाएंगे। बस अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। सुना आपने? ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलिए आप लोग, ये शादी नहीं होगी। रुको कामिनी। पुत्र, जिंदगी के फैसले इस तरह गुस्से में नहीं किए जाते। तो क्या करूं दादी माँ, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पिंकी जी तो हर फंक्शन में ऐसे कूद पड़ती है जैसे प्रियंका इन्हीं की बेटी हो। वो मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर है। तो फिर ठीक है, आपकी वजह से ही आपकी अपनी बेटी की शादी टूट रही। चलिए। ये रिश्ता टूट गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
शिवाय है ना? शिवाय, शिवाय कुछ कीजिए। अरे यार, ये क्वेश्चन कुमारी इशारा कर रही है, मतलब कंजी आंख वाले के बोलने का टाइम आ गया। अच्छा खासा मम्मे के इज्जत का फलूदा बन रहा था, अब मुझे खामखा टांग बीच में अड़ानी पड़ेगी। शिवाय, 1 मिनट मिसेस रंधावा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आई एम श्योर जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मॉम की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। ये तो क्या कर रहा है शिवाय? तू उस औरत से माफी मांग रहा है जिसने मेरी... आप बीच में मत बोलिए। लेट मी हैंडल दिस। मॉम की तरफ से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मॉम, मिसेस रंधावा ऐसा क्यों करेगी? मत भूलिए ये प्रिंकू की होने वाली सास है। And you not forget कि मैं तेरी माँ हूँ। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं झूठ बोलूंगी तुझसे? शिवाय, पिंकी आंटी कभी झूठ नहीं बोलती। जो उनके दिल में है वो उनकी जुबान पे है। मेरे ख्याल से अब हम सबको एक बार पिंकी आंटी की बात सुन लेनी चाहिए। क्या? पिंकी जी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी सासू माँ को मारना चाहती हूँ। कामिनी आंटी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम सबको एक बार, बस एक बार पिंकी आंटी की सुन लेनी चाहिए। जो भी गलतफहमी होगी वो सब दूर हो जाएगी। गलतफहमी तो तब होती है जब मैंने कुछ कहा होता। मैंने पिंकी जी को कुछ कहा ही नहीं। एनीवे, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। आप लोग चलिए। मिसेस रंधावा, प्लीज रुक जाइए। और तो मैंने कहा बीच में मत बोलो। लेट मी हैंडल दिस। मॉम की तरफ से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज भूल जाइए इसे। ये आप भी जानती है कि प्रिंकू और रणवीर की खुशी एक दूसरे के साथ है। शिवाय, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की परवाह सिर्फ तुमको ही है, वरना तो इस घर में... और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस घर की सारी गलतियों को इग्नोर कर देती। प्लीज बीती बातें भूल जाइए। जहां इतनी बार आपने मेरे कहने पर एक और मौका हमें दिया है, इस बार फिर से मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तू मेरा शिवाय नहीं हो सकता। तू मेरा शिवाय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात हो गई, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा तू मेरी दुश्मन से, जिसने मुझे मारने की धमकी दी, अब माफी मांग रहा है तू। शिवाय, मेरा अपना बच्चा तो दुनिया की ईंट से ईंट एक कर देता। तू मेरा शिवाय नहीं है। पता नहीं तू कौन है, पर तू मेरा शिवाय नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तुम्हें। पिंकी, मिसेस रंधावा, हम शगुन की तैयारी करते हैं। मॉम को मैं समझा दूंगा। बेचारा शिवाय इतने बड़े तरीबाज को बहन की इज्जत और खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कामिनी आंटी के सामने झुकना पड़ रहा है, जहां के भी अपनी माँ की साइड नहीं ले पाए। मम्मी का तो सच में उम्मा माता हो गई। ये तो स्टार्टिंग है मम्मी, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है मम्मी।
ये फोन मैंने ही हटाया था ताकि तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जा सके। पर तुम हो कौन? मेरी कहानी लंबी है और तुम्हारे पास वक्त कम। बस इतना जान लो कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ कैद हूँ। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, पर कम से कम तुम तो यहाँ से बच के निकल सकते हो। टाइम वेस्ट मत करो, फोन करो और मदद के लिए किसी को बुला लो। पिंकी, पुत्र तू परेशान है, उदास है, दुखी है, मैं जानती हूँ। पर पुत्र, घर में लड़की का शगुन है। तू उदास रहेगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। रहने दीजिए मम्मी जी, मेरे उदास रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब मेरा अपना बच्चा, उसे फर्क नहीं पड़ा तो मैं और उसे क्या शिकायत करूं? नहीं पुत्र, तू जानती है बिल्लू को, वो इस वक्त पूरी तरह फंसा हुआ है। वो बस कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह कुछ भी करके रिंकू की शादी हो जाए। बस चल चाट उसकर, शगुन हो गया है। अब हमें प्रिंकू को मंदिर लेके जाना है। चार्मी ने वहां उसके लिए पूजा रखवाई है ताकि प्रिंकू की शादी में कोई और अड़चन ना आए। चलो चलो पुत्र, सब लोग मंदिर चलेंगे, चलो। दादी, मुझे ना असाइनमेंट कंप्लीट करना, मैं वो करके आती हूँ। उधर आगे कर लेना। नहीं दादी, बहुत अर्जेंट असाइनमेंट है, शाम तक सबमिट करना है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, आ जाना जल्दी। अच्छा सौम्या, फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर मैं कार भिजवा दूंगी तो उसी में आ जाना, ठीक है? क्या बात है देवा, आज तो गुड लक चिटका के दिया है। पूरी फैमिली मंदिर में है और आज 100 करोड़ की खोली में मैं अकेला। अब मैं आराम से इस ज्वेलरी को ठिकाने लगा सकता हूँ। वो क्या है? ये तो वही ज्वेलरी है। खोली वाले खोली में नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। फिर भी ख्याल रखना सेहत के लिए जरूरी है।
यार ये क्या कर रही है यहाँ पर? कौन सा बहाना बनाऊं मैं? बड़े भैया आप ये वही ज्वेलरी है ना जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा इशू हुआ था? जब आपको पता था ये कहाँ है तो आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मैं समझ सकता हूँ सौम्या, तुम्हें काफी शौक लगा है। दरअसल इस ज्वेलरी को मैंने यहाँ रखा था। आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आपको पता था कि ज्वेलरी कहाँ है लेकिन आपने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों? इस ज्वेलरी की वजह से पिंकी आंटी की कितनी इंसल्ट हुई, उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। वही तो मैं चाहता था टमाटर। अफसोस मुझे भी है सौम्या, लेकिन मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। सिर्फ अब ये मत पूछना कि मेरी मजबूरी क्या थी। मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया, खासकर प्रिंकू के लिए किया। ट्रस्ट मी सौम्या, परिवार के लिए। Of course I trust you बड़े भैया, and I'm sure इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। And I know कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो इस फैमिली के लिए सही ना। तुम सबके साथ मंदिर नहीं गई? वो मुझे कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे, बस अभी जा रही हूँ। जाना चाहिए, तुम जाओ। जी। सौम्या, ये बात किसी को बताना मत, परिवार के लिए है ना। Of course, don't worry. थैंक यू देवा, तूने मेरा गंगाराम होने से बचा लिया। ये तो अनिका दी का फोन है। बड़े भैया, क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं। इसे क्या हो गया? इस टमाटर की ऐसे हवा क्यों टाइट हो गई? ओह माय गॉड, ये तो कोई और है। ये बड़े भैया नहीं, ये तो कोई फेक बड़े भैया है। क्या करूं? मुझे सबको बताना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवा क्यों निकल गई इसकी? हाँ, इसको मतलब इसे पता चल गया कि मैं असली शिवाय नहीं हूं। रोक! खबरदार
इसके बारे में तूने अपना मुंह खोला तो। कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बड़े भैया के साथ क्या? मुंह बंद। क्या? मुंह बंद। एक भी आवाज निकाली ना तूने, देख मेरी तुझसे ना कोई दुश्मनी नहीं है, हाँ? इसलिए तूने आज कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, हाँ? मुंह बंद रखेगी तो आजाद पंछी, और अगर तूने मुंह खोला वही हाल होगा जो शिवाय का हुआ है। मेरे दिमाग का ना गंगाराम मत करना। मैं सबको बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि तुम डुप्लीकेट हो। आइए दादी। अब दादी, मुझे लगता है मैं ना अपना फोन घर पे ही भूल गई हूँ। जब तक पूजा की तैयारियां होती है मैं फटाफट अपना फोन ले आऊंगी और सौम्या को भी साथ ले आऊंगी अगर उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो। अब चलिए ना। अच्छा जल्दी आ जाना मुझे। चलो। शिवाय भैया नहीं है, वो कोई बहरूपी है और उसकी एक आंख कंजी एक आंख काली है। अनिका नहीं, कुछ कीजिए भाभी। बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी है तुमने वहां।
देवा, तू इतना नालायक कैसे है? तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता है ना। इस प्लान में भी तूने गड़बड़ कर दी। वैसे मेरी किस्मत फूटी है जो तेरे जैसा नालायक बेटा मेरी कोख से पैदा। सारा गुस्सा मेरे ऊपर काय को नहीं कर। अभी तक तो सब ठीक किया ना, मैंने सही किया। मैंने तब वेल डन नहीं बोला, पीट नहीं तब मैं गलती से गलती हो गया, चढ़ गई मुझ पे। बस बस, तेरी बकवास नहीं सुनी मुझे। देख माही, इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो ना, इस लड़की का कुछ कर, समझा? लगता है कोई आ रहा है। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। इसका मतलब मेरा फोन यहीं कहीं है। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे बार बार फोन आ रहा है। हेलो हेलो अनिका। हेलो अनिका, मैं बोल रहा हूँ शिवाय। शिवाय, ये आप मुझे कौन से नंबर से फोन कर रहे हैं? हेलो शिवाय, आप किस नंबर से मुझे फोन कर रहे हैं? अनिका मेरी बात सुनो। अनिका को शिवाय का फोन कैसे आ गया? देखो कैसे पता? दीदी को नहीं पता तो किसे पता? अभी कुछ गड़बड़ ना पता चल जाएगा कि तू शिवाय नहीं है। हाँ बोलिए ना शिवाय, सुन रही हूँ मैं। अनिका मैं यहाँ तो। अनिका हेलो फोन किस? डेट हुई थी, कैसे बात करूंगा अनिका से? कैसे करूंगा? कट गया। ओ, ऐसी कौन सी बात थी जो शिवाय मुझे कोई दूसरे नंबर से फोन कर रहा था? एक काम करती हूँ, मैं ही वापस फोन कर देती हूँ। नहीं, गॉड लग ही नहीं रहा। जब शिवाय वापस आएंगे उनसे पूछ लूंगी क्या काम था। मैम, क्या हुआ? मैम वो कैटरिंग वाले का फोन आया था।
आप फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो घर के नंबर से फोन कर रहा था। आपसे उन्हें बात करनी है। अच्छा एक काम करो, उसे कल बुला लो सैंपल डिशेस के साथ। जी मैम। अच्छा सुन, सौम्या कहाँ है? पता नहीं मैम, मैंने नहीं देखा हूँ। ठीक है तुम जाओ, सौम्या को पूछ लेती हूँ, अगर उसका काम खत्म हो गया तो उसे साथ ही ले चलो। कितनी भारी, मेरे दिमाग में बात ही नहीं जा रही है। या तो मेरा गुड लक सॉलिड है या मेरे बैड लक की वाट लगी। घड़ी घड़ी पकड़ा जाता हूँ, घड़ी घड़ी बच जाता हूँ। वो क्या रहा है मेरे साथ? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरी किस्मत जरूर फूटी है जो तेरे जैसा मनहूस मेरी कोख से पैदा हुआ। खड़ा खड़ा मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है? जाकर अनिका को संभाल और पता कर उससे शिवाय का फोन कैसे आया। और इस टमाटर का क्या करूं मैं? देवा, एक और मुसीबत। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसे ना अंडरग्राउंड में डिपॉजिट करके आता हूँ, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है इसका। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी, तो अनिका को संभाल। क्या हुआ? वजन है माँ इसका। दीदी तुम चल ना भी। मैं जाता है। सुन, हाँ अपनी आप ठीक कर। हाँ कहाँ गई सौम्या? अपने रूम में भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है। मनीष। जी मैम। आपने सौम्या को देखा क्या? जी मैम, अभी शिवाजी सर से बात करते हुआ देखा था। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी शिवाय, ये सब क्या हो रहा है? क्या चल क्या रहा है?